हेलो एवरीवन। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। हमने अपनी पिछली क्लास में पढ़ा था द कंसेप्ट ऑफ जस्टिस। ठीक है, हमने जस्टिस के सभी आयाम देख लिए थे, उससे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट जितने भी थिंकर्स हैं, रॉल्स, नॉजिक, हेक, कम्युनिटेरियन सारे हम एस्पेक्ट को देख चुके हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे अपने यूजीसी नेट का नया टॉपिक जो है डेमोक्रेसी। ठीक है, तो डेमोक्रेसी जो है इसका ओरिजिन ग्रीक वर्ड डेमो से हुआ था, जिसका मतलब है पीपल, द पीपल। ठीक है, और क्रेसी इसका मतलब है रूल और गवर्नमेंट। इसका लिटरल मीनिंग हो गया, डेमोक्रेसी का लिटरल मीनिंग हो गया रूल ऑफ द पीपल। ठीक है, डेमोक्रेसी की सबसे जो पुरानी और सबसे प्रचलित डिफिनेशन है वो दिया गया है यूएसए के प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन के द्वारा। उन्होंने कहा कि डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ पीपल, बाय पीपल एंड फॉर पीपल। ठीक है, इसके बाद हम डेमोक्रेसी को दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, टू डिवीज़न कर सकते हैं इसका पहला डिवीज़न होगा क्लासिकल नोशन, क्लासिकल डेमोक्रेसी, और दूसरा हो जाएगा आपका लिबरल डेमोक्रेसी। ठीक है, हम क्लासिकल डेमोक्रेसी के अंतर्गत देखेंगे कि पहले तो इसका हम मतलब देख लेते हैं कि व्हाट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द क्लासिकल डेमोक्रेसी। ठीक है, तो क्लासिकल डेमोक्रेसी के आप जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसमें पहला होगा जनरल पार्टिसिपेशन, बाय ऑल फ्री मैन इन द कॉमन स्फेयर ऑफ द पॉलिसी स्टेट। दूसरा इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है आपका पब्लिक डिसीजन इन एटमॉस्फेयर ऑफ फ्री डिस्कशन। ठीक है, और इसका तीसरा एस्पेक्ट है जनरल रिस्पेक्ट फॉर रूल और लॉ। वेल, तो जो क्लासिकल डेमोक्रेसी है इसका हमने मतलब देख लिया। ठीक है, क्लासिकल डेमोक्रेसी जो है अगर आगे हम पढ़ेंगे जो कि ये इन्होंने इंडिविजुअल फ्रीडम पे ज़्यादा फोकस किया हुआ है। ठीक है, इनके लिए जो इंडिविजुअल की लिबर्टी है वो टॉप प्रायोरिटी है। उसके बाद जो है स्टेट का बहुत मिनिमल रोल के बारे में इन्होंने जो है एडवोकेट करा हुआ है। ठीक है, ये आगे हम पढ़ेंगे। अभी हम देखेंगे कि डेमोक्रेसी का जो है ट्रेस कहाँ से हुआ था। तो डेमोक्रेसी को हम जो है जब पढ़ते हैं, जब भी डेमोक्रेसी, तो हमारी जहन में सबसे पहली बात जो आती है वो आती है प्लेटो ग्रीक, वेरी एंशिएंट ग्रीक फिलोसफर। ठीक है, तो प्लेटो के जो गुरु थे सोक्रेटिस, ठीक है, इनको जो है पॉइजन दिया गया था। ठीक है, पॉइजन दिया गया था किसके द्वारा, उस समय कहाँ उनका किसका रूल था, डेमोक्रेसी था। तो प्लेटो वाज वेरी वोकल टू क्रिटिसाइज डेमोक्रेसी। वो कहते हैं ना कि कहते हैं कि देखो भाई साहब, डेमोक्रेसी में ना जो है कोई भी प्रॉपर लोग जो है उनके पास नॉलेज नहीं है, उनके पास एजुकेशन नहीं है कि वो किस तरह से जो है एक चतुर, एक बुद्धिमान जो है किंग को सेलेक्ट करे या रूलर को चूज करे। हमने प्लेटो का जो आगे हम फिलॉसफी पढ़ते हैं तो इन्होंने इसमें फिलोसोफर किंग की बात करते हैं। ठीक है, फिलोसोफर किंग की बात करते हैं प्लेटो। ओके, तो इसके बाद जो है आते हैं, इसका सीधा सा मतलब ये है कि प्लेटो जो है अगेंस्ट है डेमोक्रेसी के। ही क्रिटिसाइज द डेमोक्रेसी में कहते हैं कि वाइज जो मैन है उसका जो है कोई रिस्पेक्ट नहीं होता है। ठीक है, तो इट वॉज द व्यू ऑफ प्लेटो। नाउ वी प्रोसीड फर्दर। यहाँ पे देखेंगे एरिस्टोटल का व्यू क्या है डेमोक्रेसी के बारे में। ठीक है, तो ही आइडेंटिफाइड डेमोक्रेसी एज अ रूल ऑफ मीनिंग। ठीक है, इससे पहले आप एक चीज़ देखो
कि एरिस्टोटल ने ना फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को दो भागों में डिवाइड किया था। एक उन्होंने डिवाइड किया था नॉर्मल फॉर्म, दूसरा था पॉवर्टेड फॉर्म। जो डेमोक्रेसी है वो पॉवर्टी, ठीक है, डेमोक्रेसी जो पॉलिटी एक शासन है, पॉलिटी का पॉवर्टेड रूप है डेमोक्रेसी, ठीक है। तो ही क्लासिफाइड गवर्नमेंट इनटू नॉर्मल एंड पॉवर्टेड एंड प्लेस डेमोक्रेसी इनटू द पॉवर्टेड फॉर्म। डेमोक्रेसी का नॉर्मल फॉर्म क्या है? पॉलिटी है, ओके। उसके बाद वो कहते हैं कि एमॉन्ग क्यों रखा उन्होंने उसे पॉवर्टेड फॉर्म में, क्योंकि ये जो है मेडियो जो केयर सीकिंग मेडियो कर क्या होता है, देखो कुछ लोग, फ्यू लोग होंगे, ठीक है, जो स्पेशली जो है सेल्फ इंटरेस्ट को देखते थे, सेल्फ इंटरेस्ट कैसे फुलफिल हो, नॉट द कॉमन या फिर स्टेट का जो इंटरेस्ट है उसको नहीं देखते थे। इस वजह से इन्होंने जो डेमोक्रेसी को पॉवर्टेड फॉर्म में रखा, ठीक है। उसके बाद एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट यहाँ पे है, एरिस्टोटल का बुक का नाम है पॉलिटिक्स, जिसमें इन्होंने डेमोक्रेसी के या जो गवर्नमेंट के अदर फॉर्म्स है उसके मेरिट एंड डिमेरिट को इन्होंने एनालाइज किया। बहुत एनालिसिस के बाद, जैसे हमें पता है ना कि एरिस्टोटल ने 158 वर्ल्ड कॉन्स्टिट्यूशंस का स्टडी किया था, ठीक है। ये सारे स्टडी के बाद इन्होंने एक कंक्लूजन पे जो पहुंचे वो था मिक्स कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। अकॉर्डिंग टू हिम डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन द फॉल्स अजम्पशंस ऑफ इक्वालिटी। व्हाट इज द फॉल्स अजम्पशंस? अब ये चीज़ समझो, सपोज करो इन्होंने कहा कि जैसे कि सोसाइटी में मान लिया कि हमने किसी को, एक इंसान को जो है एक इक्वल राइट किसी एक स्फीयर में दिया है, उसके बाद हम ये मान लेते हैं कि यही इक्वालिटी या एक जो इक्वल रिस्पेक्ट है ये सारी जगह जो है सारी जगह अप्लाई होगा, ठीक है। ये लोग जो है अजम कर लेते हैं और यही जो है डेमोक्रेसी इसी पे बेस्ड है, ठीक है। तो दिस ऑल अबाउट द एरिस्टोटल व्यू ऑफ द डेमोक्रेसी। उसके बाद आते हैं एक और जो है क्या प्रोमिनेंट फिलोसफर है डाइसी, ठीक है। डाइसी का क्या है डेमोक्रेसी पे व्यू, तो इसका इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है आप इनका पहले बुक्स नोट कर लीजिए। बुक का नाम है लॉ एंड ओपिनियन इन इंग्लैंड, ठीक है। इनके हिसाब से जो डेमोक्रेसी है ये मेजॉरिटी का ओपिनियन है, हाउ टू डिटरमाइन द लेजिस्लेशन, कैसे रूल एंड रेगुलेशन को बनाया जाए, इसमें मेजॉरिटी क्या कहता है, इसी फॉर्म को ये डेमोक्रेसी कहते हैं, ठीक है। वो कहते हैं कि विदाउट द अप्रूवल ऑफ पीपल, कॉमन पीपल के अप्रूवल के बिना जो किसी भी लॉ को इन्फोर्स नहीं करना चाहिए, लॉ शुड नॉट बी इन्फोर्स, ठीक है। अगर ऐसा किया जाता है तो काफ़ी मतलब बुद्धिहीनता पूर्वक कार्य होगा, ठीक है। इनके हिसाब से कोई भी जो है पर्टिकुलर लॉ ऐसे ही नहीं आता है, ठीक है। हर लॉ के पीछे एक उसकी हिस्ट्री होती है, ठीक है। हिस्ट्री के थ्रू ही लॉ बनता है। ये जो है डाइसी का विचार था डेमोक्रेसी पे। उसके बाद आते हैं हम जेम्स ब्राइस का क्या है डेमोक्रेसी पे विचार, ठीक है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि ही वॉज द ग्रेटेस्ट चैम्पियन ऑफ द डेमोक्रेसी, ही वॉज द वोकल, वेरी वोकल अबाउट द डेमोक्रेसी एंड इट्स मोर सिंपैथेटिक क्रिटिक्स भी हैं, इसका उन्होंने क्रिटिसिज्म भी किया है। हेयर 2 बुक्स इंपॉर्टेंट फॉर द डेमोक्रेसी रिटन बाय द जेम्स ब्राइस। पहला बुक जो है द अमेरिकन कॉमनवेल्थ 1893 एंड दूसरा बुक है द मॉडर्न डेमोक्रेसी 1921, ठीक है। तो इनका जो बुक्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए स्टेटमेंट तो पूछेगा ही, लेकिन इसमें जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है वो इनके बुक्स हैं और इनके जो विचार हैं, ठीक है। और मैंने बड़े कंसाइज वे में छोटा लिखा हुआ है, बहुत अच्छे से लिखा है। और एक चीज़ ये है कि आपने इस PDF को पढ़ लिया ना एक बार रोक करके, देन यू विल नॉट नीड टू रीड द होल बुक, ठीक है। अब देखिए ब्राइस ने क्या कहा, इन्होंने भी बोला कि जो है पीपल का एक्सपीरियंस, आप कैसे डेमोक्रेसी चूज करोगे, तो राइट टू वोट। स्पेशली हम ये कह सकते हैं कि ब्राइस का जो ये था राइट टू वोट से आया, ठीक है, कि हम अपने लेजिस्लेशन को, अपने विचार को, अब जब हमें वोट देने का अधिकार होगा उसी के थ्रू हम डेमोक्रेसी को चूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है, ये तो था आपके क्लासिकल से रिलेटेड, ठीक है। नाउ वी विल स्विच टुवर्ड द लिबरल डेमोक्रेसी, ठीक है। व्हाट इज द लिबरल डेमोक्रेसी, ओके। तो लिबरलिज्म बिकम द इनसेपरेबल फ्रॉम द डेमोक्रेसी। नाउ आज के प्रेजेंट रिसेंट टाइम में हम डेमोक्रेसी को क्या जानते हैं भाई, लिबरल डेमोक्रेसी। इंडिया में क्या है लिबरल डेमोक्रेसी,
almost each and everywhere where the democracy is exist, it is only in the form of liberal democracy. Okay, उसमें एक फिलोसोफर हैं सीबी मैकफॉर्सन, ठीक है, सीबी मैकफॉर्सन, इनके बुक का नाम है डेमोक्रेटिक थ्योरी essay in retrieval. Book name is very important, that's why I am mentioning here, so just please note it. ठीक है, इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया था कि until the 19th century liberal theory like the liberal state was not all democratic, much of it was specifically एंटी डेमोक्रेटिक. उन्होंने कहा कि 19th सेंचुरी से पहले जो है लिबरल थ्योरी जो था वही लिबरल स्टेट था, वहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं था जिसे हम डेमोक्रेटिक कहें, ठीक है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि सब कुछ जो है एंटी डेमोक्रेटिक ही था. ओके, उसके बाद हम देख लेंगे कि जो लिबरल थ्योरी है इसकी क्या प्रिंसिपल है. ठीक है, तो पहला है गवर्नमेंट बाय द कंसेंट, दूसरा पब्लिक अकाउंटेबिलिटी, थर्ड मेजॉरिटी रूल तो होगा भाई, क्योंकि राइट टू वोट का है यहाँ पे सीन, तो मेजॉरिटी रूल होगा. उसके बाद आपका है रिकॉग्निशन बाय द रिकॉग्निशन ऑफ माइनॉरिटी राइट्स. कोई भी अगर डेमोक्रेसी है, हमने देखा है कि वहाँ पे फंडामेंटल राइट के थ्रू या अदर प्रोविजंस के थ्रू जो माइनॉरिटी के जो राइट्स हैं, ठीक है, उन्हें प्रोटेक्ट किया जाता है. उसके कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट, ठीक है, देखो अगर कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट नहीं है ना तो क्या होगा, डिस्पोटिक होगा या फिर अब्सोल्यूटिज्म होगा या फिर एनार्की का फेज होगा. ठीक है, तो डेमोक्रेसी जो है बड़ा ही रिवोल्यूशनरी कंसेप्ट है. देखो अभी इस समय हमारे पास नो अदर बेस्ट कॉन्सेप्ट इंस्टेड द डेमोक्रेसी. अब हम ऑब्वियसली वी कैन पुट मेनी डीमेरिट्स ऑफ द डेमोक्रेसी, बट अभी के लिए जो अभी तक का बेस्ट फॉर्म ऑफ द रूल है वो डेमोक्रेसी है. ठीक है, विच इज सूट ऑन द प्रेजेंट सिनेरियो. ठीक है, तो इसके बाद जो हम अपने नेक्स्ट क्लास में जो है अदर इम्पॉर्टेंट जो इसके एस्पेक्ट हैं वो हम करेंगे, लाइक अदर उसके फॉर्म्स, एलिट्स फॉर्म, थ्योरिस्ट फॉर्म, पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जाम्स. और इनके साथ वो 1 से 2 क्लास में जो है ख़त्म हो जाएंगे, काफ़ी छोटा वीडियोज़ होगा, लेकिन आप उतना सुनने के बाद आई कैन मेक अश्योर यू कि आपकी कोई कंसेप्चुअल क्लैरिटी है वो हो जाएगा, और इतना पढ़ने के बाद आप एग्जाम में इजीली गेस आउट कर लोगे, इजीली आप एग्जाम नेट क्लियर हो जाएगा. ओके, सी यू इन नेक्स्ट क्लास, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू.